हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 6 यहाँ पर देखिए हिंदी मल्हार जो आपका न्यू एनसीईआरटी यानी न्यू बुक जो है यहाँ पर देखेंगे। अध्याय नंबर 3 का नाम है पहली बूंद। क्या है विद्यार्थी? पहली बूंद। इसका ऑल क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। देखिए विद्यार्थी, अध्याय 3 जो दिया है पहली बूंद, इस तरीके से दिया गया है। तो आपका ये दिया है कि कवि से परिचय। आइए हम लोग सीधे पाठ से आते हैं। पाठ से मेरी समझ है विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान देना, मेरी समझ से क्वेश्चन का है नंबर 1 में कि कविता में नव जीवन की ले अंगराई किसके लिए प्रयुक्त हुआ? किसके लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, बादल, अंकुर, बूंद या फिर पावस। इसका सही उत्तर होगा हमारा अंकुर। कौन सा है? अंकुर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। तो क्या है काली पुतली यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बारिश की बूंद, ना नागरा, वृद्ध धरती या फिर बादल। तो ये सही जवाब बारिश की बूंदे। क्या है? बारिश की बूंदे। कि विद्यार्थी इसके आगे कहा गया था ना, अपने मित्रों के साथ। तो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ चर्चा करना कि आपने आखिर यही उत्तर क्यों दिया। तो ये सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं मिलान करें, मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान। देखिए कितने क्या है, 4 लोग हैं, जो कि चारों लोग मिल करके। फिर विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कविता की पंक्तियां या भावार्थ। तो नंबर 1 में कहा है कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो इसका मिलान करना है नंबर 2 से, यानी बादल। इसका मिलान हो जाएगा आपका बादल से। नंबर 2 में दिया है ना कि बजा नागरे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो यहाँ तो स्टूडेंट इसके आगे देखेंगे, तो नंबर 3 में कि नीले नयनों सा यह अंबर। उसके बाद देखेंगे, नीले नयनों सा अंबर काली पुतली से ये जलधर। इसका नंबर 4 आकाश से मिलान करना है। वसुधरा की रोमावली से हरी दूब फूल की मुस्काई का इसका 3 नंबर से मिलान करना है, जो कि दिया है हरी दूब। ठीक है, देखिए इसके आगे देखेंगे, कहे पंक्तियों पर चर्चा, ध्यान देना है। तो बोला कि कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसे आपको कहा गया आपका, ये जो देखिए आपका 2 पंक्ति दिया है, तो एक ही करके पहले देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है, जो कि दिया था ना कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, ना नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो अब इसका उत्तर देखें कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगारे बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे कहा है, नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। फिर बोला है कि करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। अब इसका उत्तर देखेंगे, तो लिखा है कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली आंखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। ठीक है, आइए विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे, तो बोला कि सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। सही है, देखिए दोनों क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया था, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? इसका उत्तर लिखना है, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने की बेजान और सूखी परी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। देखिए फिर कहा गया था, कविता में आकाश और
बादलों को किनके समान बताया गया है? इसका उत्तर है प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। ठीक है, तो हम सभी ने इन दोनों प्रश्नों को काफी अच्छे प्रकार से पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पर दिया है कविता की रचना। ये जो दिया है इसमें ज्यादा कुछ आपका नहीं, सिर्फ इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसमें ज्यादा कुछ आपका नहीं था। ठीक है, सिर्फ कविता की रचना दिया है। आइए, शब्द एक और बोला है अर्थ अनेक। तो नीचे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहेंगे फूट डालना यानी घरा फूटना। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। इसी तरीके से आपको कुछ लिखना है। देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर नंबर 1 में लिखा है दोस्तों में फूट पड़ गई, फिर उसका सिर फूट गया, धरती से जल की धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। इस प्रकार से आपको 4 वाक्य लिखना है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोला है ना। देखिए यहाँ पर धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढ कर लिखिए। तो चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे देखेंगे तो शब्द और इसका अर्थ दिया गया है। जैसे नंबर 1 चक्रधर, आपको धर से बोला गया था ना बनाने के लिए, तो उसी अनुसार बता रहा हूँ। तो चक्रधर लिखना है कि चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर, हल को धारण करने वाला बलराम। गिरिधर, तो पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आप सभी को धर से मिलते जुलते मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे शब्द पहले कि शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजे। और देखिए यहाँ पर नीचे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, आंख के लिए एक शब्द। तो चलिए एक ही करके उत्तर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नंबर कौन में दिया था, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर भाई आपका नगारा, क्या लिखा है नगारा। फिर देखिए ख में दिया था आंख के लिए एक यन शब्द। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नयन, क्या लिखना है नयन। ठीक है, उसके बाद अब आगे कहा गया था जल को धारण करने वाला। तो यहाँ पर होगा जलधर। फिर एक प्रकार की घास, तो यहाँ पर होगा दूब, क्या है दूब। विद्यार्थी इसके आगे देखिए तो आंसू का समानार्थी, आंसू का जो समानार्थी है वो यहाँ पर होगा अश्रु। उसके बाद आसमान का समानार्थी शब्द है विद्यार्थी अंबर, क्या होगा अंबर। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे तो पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, तो बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो देखिए इसका उत्तर, तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का ये वाला प्रश्न, आपको कौन सी ऋतु। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कहा था ना कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखना है वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश के भीगने में बहुत मजा आता है। भीग कर घर पहुँचने के बाद गर्म गर्म चाय और पकौड़े के साथ बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब इसके आगे देखते हैं समाचार माध्यमों से। इसमें ज्यादा कुछ आता है नहीं, सिर्फ ऐसे ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सृजन, क्या है सृजन। ये जो पौधा आप लोग देख रहे हो तो इसका नाम बताना है सिर्फ आपको। तो ये जो है ना हमारा रेगिस्तानी, देखिए विद्यार्थी ये जो आपको चित्र दिखा था ना कि देखिए और इसके एक नाम लिखिए, तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा हमारा रेगिस्तानी लिली। क्या होगा दोस्तों, रेगिस्तानी लिली। ठीक है, चित्र तो ये भी आपका इसका नाम मैं बता दिया, रेगिस्तानी लिली हो गया। फिर इन्हें भी जाने, ये इसे दिया है। खोजबीन आपका दिया है, एक करें और अपने समूह पर चर्चा करें। चाहे तो मैं बता देता हूँ कुछ नाम। ये जो खोजबीन दिया ना इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए विद्यार्थी खोजबीन, तो क्या आपके यहाँ उत्सवों में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी। इसका उत्तर हुआ ढोलक, नगारा, डमरू, डफली, तबला, हारमोनियम और गिटार। हारमोनियम के बाद यहाँ पर आपका एक है गिटार। फिर विद्यार्थी इसके आगे यहाँ पे देखेंगे तो कहा कि आइए इंद्रधनुष
इंद्रधनुष बनाएँ। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको ये जो बॉक्स है, इसमें आपको इंद्रधनुष का चित्र बनाना है, जो कि आप लोग इंटरनेट पर सर्च करिएगा, इंद्रधनुष का चित्र, तो वहाँ से देख कर के आपको चित्र बना लेना है। और चित्र बनाने के बाद आपको बोला कि प्यारा-सा एक कविता लिखना है, तो मैं बता देता हूँ, कविता की कैसे लिखना है। फिर ये बता रहा कि एक छोटी-सी कविता लिखना है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, आशाओं का संचार करता है, खुशियों का विस्तार करता है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, जो प्रेम की पुकार बनता है। बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको चित्र बनाना है, तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट, यहीं पर हमारा यह जो चैप्टर है, इसका सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। आपको